हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हमारा लेक्चर 17 लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि बसेस क्या होती है, कैसे काम करती है वो, और उसकी डेफिनेशन समझी थी। तो आज हम उनके जो टाइप्स हैं जो हमने उस दिन पढ़े थे, जो एड्रेस बस है और जो कंट्रोल बस है और एक डाटा बस है, आज हम उन सभी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो क्लास से जुड़े रहिएगा और क्लास कैसी लगती है आपको बताइए करेगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले डाटा लाइन। इसमें भी करीबन 5 से 6 पॉइंट है अभी, तो मैं धीरे धीरे करा के आपको ये कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले डाटा लाइन। अब इसको समझ लेते ये है क्या। डाटा लाइन दे प्रोवाइड अ पाथ फॉर मूविंग डाटा अमंग सिस्टम मॉड्यूल। देखो, इसका सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो डाटा लाइन सीपीयू और मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच जो है एक्चुअल डाटा का जो है ट्रांसफर करता है। एक्चुअल जो डाटा होता है, मतलब जैसे कि एक्चुअल डाटा मान ला कोई फाइल हुई, ठीक है। अब उस फाइल का डाटा जो उसके अंदर सेव है उसको हमें किसी और फाइल में ट्रांसफर करना है, तो वो जो डाटा है उसे हम बोलते हैं एक्चुअल डाटा। वो डाटा ये डाटा लाइन जो है वो इधर से उधर ट्रांसफर करती है। और अब आता है इसका हमारा पहला फर्स्ट जो पॉइंट है, हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखो, दिस लाइन आर कलेक्टिव रिफर टू एज डाटा बस। देखो, ये लाइन ना एक कलेक्टिविटी की तरह काम करती है, मतलब हर चीज को अपने पास रखती है और उसी वजह से इसको डाटा बस की तरह, मतलब इसलिए इसे डाटा बस बोल रहा था कि हर चीज को अपने पास रख लेती है। और डाटा मतलब कि किसी भी चीज का जो सार उसको डाटा कहते हैं। मतलब कि जैसे आप मान के चलो कोई गेम है, अब उसको तो आप डाटा बोलोगे, उसको गेम बोलोगे, ठीक है। लेकिन जब आप उसकी फाइल खोलोगे, उसके अंदर जो आपके सामने वो जो प्रोग्रामिंग हो गई या और कुछ चीज हो गई, वो आपके सामने खुल के आएगी, तो उसे बोलते हैं हम डाटा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे सेकंड की तरफ। तो बिना इसे लेके चलते हैं। तो चलते हैं हमारे सेकंड की तरफ। देखो, सेकंड है द नंबर of line in database is called width of the bus। ये इसका मतलब कि है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। द नंबर ऑफ लाइन database is called width of the bus। देखो, ठीक है। अब देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है, ठीक है। और अब ये पर लाइन जितनी भी लाइनें हैं उनको बोलते हैं वाइड, यानी कि चौड़ाई। कितनी लाइन है उनकी चौड़ाई क्या है। देखो, वाइड ऑफ द लाइन ये 16 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है। देखो, 8 16 64 32 128, इससे भी आगे हो सकती है 256। एक्सेस में बहुत सारी होती है, ठीक है। तो देखो, ये तो हो गई पूरी एक लाइन, ठीक है। देखो वाइड हो गई। अब देखो पर लाइन है, पर लाइन हाँ, एक जो डाटा का मतलब पर लाइन में एक डाटा एट ए टाइम पे ट्रांसफर होगा। मतलब आप मान के चलो कि एक डाटा, कोई भी एक डाटा एक ही टाइम पे एक ही बार जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, डायग्राम। तो देखो, सेकंड अपना ईच लाइन कैरीज 1 बिट एट ए टाइम। देखो, अब मैंने आपको समझाया था उस डायग्राम से कि एक जो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, या एक पर्टिकुलर जो वो पाथ ऑफ
डाटा है वो एक बिट, यानी कि जो डाटा का जो फॉर्म है वो बिट है, इस बार बिट में, तो वो बिट एट ए टाइम एक बार में एक ही जाएगा। ठीक है, अब जाता है अगला, डाटा बस विद डिटरमाइंस ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। इसकी जो चौड़ाई है, देखो इसकी जो चौड़ाई है 1 2 3 4, अब इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई इसकी, ठीक है। अब ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, बताता है ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को। क्यों, देखो जितनी ज्यादा लाइन होगी उतना ज्यादा डाटा एक बार में ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, अगर आपको मैं ढंग से बताऊं, ठीक है, तो अब देखो ये जो डाटा है, अब देखो इतना सारा डाटा है, ठीक है, ये पूरा डाटा है, ठीक है। अब इधर से एक डाटा जाएगा, एक डाटा इधर, एक डाटा इसमें, एक डाटा इसमें, एक डाटा इसमें, एक डाटा इसमें, एक डाटा इसमें और एक डाटा इसमें जाएगा। मतलब अब देख लो एक टाइम पे 8 डाटा एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। अब अगर ये मान लो 60 होते, उससे ज्यादा होता, 32 होते, 64 होते, 128 256 होते, तो उससे ज्यादा बढ़ते जाता। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें जो अगला चीज है वो भी आपको यही बात बता रहा है, डाटा बस विथ affect the amount of data transfer at one time thereby increasing system performance। इसमें वही चीज है, डाटा बस की जो चौड़ाई है वो अफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर और एट अ वन टाइम, एक टाइम पे, और जो उसके साथ ही जो डाटा का जो उसका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसको भी बता दें, इम्प्लीमेंटेशन करना मतलब बताना। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें फोर्थ जो टॉपिक थे वो फोर्थ थे, और अब आता है अपना जो डायरेक्ट अगला वाला जो एड्रेस बस है, अब हम उसको चालू करेंगे, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो अब हम आते हैं हमारे अगले एड्रेस लाइन की तरफ। तो आई होप आपको पहले जो मैंने डाटा लाइन से बताई थी वो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन थोड़ा छोटा टॉपिक है इसलिए इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखो एड्रेस लाइन, स्पेसिफाई वेयर टू स्टोर द डाटा और फॉर्म वेयर टू रिट्रीव द डाटा। इसका मतलब ये बताता है, एड्रेस लाइन ये बताती है कि जो डाटा है उसको किधर स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, वो ये बताता है, और उस डाटा को कैसे निकालना है वो भी यही बताता है। ठीक है, अब देखो इसको एड्रेस लाइंस है ना, एड्रेस लाइंस को एड्रेस डाटा के नाम से भी जाना जाता है। नाउ एड्रेस बसेस या एड्रेस, ठीक है, एड्रेस डाटा, एड्रेस बस है ना। देखो मैं आपको समझाऊं, तो जो अपना डाटा बस है, डाटा बस वो डिटरमाइन करता है, उसकी वेट डिटरमाइन करती है परफॉर्मेंस। ठीक है, और जो इसकी एड्रेस बस की लाइन है, देखो एड्रेस बस की बाइट, ठीक है, एड्रेस बस क्या क्या करती है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, ऑफ, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, ठीक है। चलो ये मिल गया, हाँ ठीक है। देखो एड्रेस बस वाई डिटरमाइन द मेमोरी कैपेसिटी या टोटल नंबर ऑफ यूनिक एड्रेस, ठीक है, और द सेम एड्रेस लाइन कैन रेफर टू आईओ पोर्ट्स। जो सेम जो एड्रेस लाइन है सेम, वो क्या करती है, वो रेफर करती है किसको, आईओ पोर्ट्स को। हाई ऑर्डर बिट्स स्पेसिफिक, देखो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें जो है वो लोकेशन कैसे होगी, जैसे कि मान के चलो मेरे को लोकेशन चाहिए 2N, अब वो है 16 बिट, ठीक है, तो क्या होगा 2
टू 65,536 होगा ये मेरे हिसाब से। आई ये होंगे, ठीक है। तो ऐसे वो आता है, उसमें लोकेशंस ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट है स्पेसिफिक। देखो अब स्पेसिफिक नंबर जैसे कि हो गया, ये स्पेसिफिक नंबर हो गया, बाकी इसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। और अगर ये नहीं तो 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये जो 1 है ये स्पेसिफिक नंबर हो गया, बाकी एड्रेस हो गया ऐसे, ठीक है। ये लोअर देन है, 0 to 1 ही जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, वो उससे ज़्यादा जाता ही नहीं है। बाइनरी नंबर उसी पे काम करता है। तो आई होप आपको ये एड्रेस लाइन समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में हम कंट्रोल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कंट्रोल डाटा है, कंट्रोल बसेस, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैं ये समाप्त करना चाहूँगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीडियो को लाइक और